लगा रहे थे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिहार चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झोंक दी है पूरी ताकत। आज से पटना में एक हफ्ते तक डटे रहेंगे अमित शाह। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, अनंत कुमार, संतोष गंगवार और साध्वी निरंजन ज्योति जैसे मोदी सरकार के 7 मंत्री भी होंगे। पटना के होटल मौर्या में अमित शाह ने बनाया है वॉर रूम। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं से अमित शाह खुद बात करने वाले हैं। बिहार चुनाव को अमित शाह ने निजी तौर पर प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। अमित शाह बिहार चुनाव को हर हाल में जीतना चाहते हैं। अमित शाह पटना में 7 दिन तक कैंप करेंगे। उनके साथ 7 मंत्री भी रहेंगे, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, संतोष गंगवार, साध्वी निरंजन ज्योति रहेंगे। पटना के होटल मौर्या में ये वॉर रूम बनाया गया है। टिकट बंटवारे से जो नाराज कार्यकर्ता हैं, उनसे खुद अमित शाह बात करेंगे। लालू और नीतीश की हर काट खुद पटना में रहकर खोजेंगे अमित शाह। अमित शाह ने मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को समय समय पर पटना में कैंप करने को कहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड के सीएम रघुबर दास कल पटना पहुंच रहे हैं। अमित शाह ने विवादों में रहने वाली मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया है। साध्वी निरंजन ज्योति पूरे चुनाव तक पटना में रहेंगी। बताया जा रहा है कि लालू के जाति कार्ड का जवाब देंगे निरंजन ज्योति जैसे नेता। साध्वी निरंजन ज्योति निषाद समुदाय से हैं, जिनकी बिहार में अच्छी खासी तादाद है। तो बिहार चुनाव को लेकर अग्रेसिव होकर, बहुत आगे बढ़कर जो रणनीति है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह खुद कैंप करेंगे पटना में ही 7 दिन तक। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ गए। प्रकाश, लगातार जो मंत्री हैं मोदी सरकार के, वो जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं बिहार का, लेकिन अब जो ये कैंप किया जा रहा है, 7 दिन तक अमित शाह कैंप करेंगे, मंत्री उनके साथ रहेंगे, खुद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, क्या किस तरह से इसे आप बिहार के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? क्या किसी तरह का नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं लालू नीतीश? उनकी वजह से इस तरह की रणनीति बनाई गई है? बिल्कुल, ये पहले कार्यक्रम नहीं था। अमित शाह पहले किसी भी राज्य में इस तरह से चुनाव हुआ है लोकसभा के बाद तो वो कैंप नहीं किए हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के नाम को आगे करके चुनाव लड़ा जा रहा है। तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार एक चुनौती खड़ी पहले से ही ये लोग सामने खड़े थे और इसका असर देखा जा रहा था कि बिहार से जितने भी मंत्री हैं पिछले 4-5 महीने के अगर उठाकर देखा जाए तो इसमें कम से कम वो हर सप्ताह एक मंत्री 1 या 2 मंत्री आते ही रहे हैं और चुनाव के वक्त में उनको पहले से लगाया गया। इसके अलावा जो बिहार के मंत्री नहीं है उनको भी लगाया जा रहा है। तो पटना के होटल मौर्या में तंबू गाड़ दिया गया है। अमित शाह का फिलहाल 5 तारीख तक का कार्यक्रम आ गया है और जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक जो केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे तो मुलाकात होगी ही, बल्कि बगावत पर जो उतारू कार्यकर्ता हैं या जो बागी उम्मीदवार हैं उन लोगों को भी मनाने की सबसे पहले कोशिश की जाएगी। जी, हमारे साथ जेडीयू के नेता राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं इस पर। राजीव रंजन जी, और मुश्किल बढ़ने वाली है। अब अमित शाह अपने 7 मंत्रियों के साथ मोदी सरकार के कैंप करेंगे मौर्या होटल में, तंबू गाड़ दिया उन्होंने वहां पर। देखिए, दिल्ली तो अभी बहुत उसका पुराना चुनाव नहीं हुआ है और दिल्ली में तो पूरी ताकत लगाने के बाद भी जनता ने नकारा। एक तरह से दिल्ली की जनता ने जो संदेश दिया है उसकी पुनरावृत्ति बिहार में होने जा रही है और अमित शाह जी, उनके सरकार के मंत्रीगण, पूरी पार्टी बिहार में पहले से लगी हुई है। एक बार फिर भी अगर वो लगेंगे तो 2 बड़े सवालों पर जनता ने उनसे जवाब मांगा है। जिस तरह से आरक्षण के सवाल पर उनका अवसरवादी चरित्र उभरा है और डीएनए को लेकर के बिहार में अस्मिता और स्वाभिमान का जो प्रश्न खड़ा हुआ है, इनका जवाब उनके पास नहीं है। और पैकेज राजनीति में जो एक बेईमानी और अनैतिकता का जो जनता ने संगम देखा है, उसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन राजीव रंजन जी, पूरी ताकत लगा ले, बिहार में फिर से अपने पुराने आंकड़ों को भी दोहराने की स्थिति में वो नहीं है। एक पूरे दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, न नेता है न गठबंधन में सामंजस्य है और अमित शाह जी तो बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से जानते भी नहीं। इससे बिहार की जनता को अगर समझते तो बिहार की जनता के हिसाब से रणनीति तय करते। राजीव रंजन जी, आप कह रहे हैं कि ये 2 बड़े सवाल हैं, पैकेज पर मुद्दा है और आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन आप कह रहे नेता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा सामने रखकर उन्होंने सब जगह पर चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए
तो भी उन्हीं का चेहरा सामने था, तो फिर क्यों नहीं उस चेहरे पर उन्हें सफलता मिलेगी बिहार में? हमारे साथ इस बीच नलिन कोहली जुड़ गए हैं बीजेपी से। नलिन, आप हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी मौजूद हैं और उनका ये कहना है, अमित शाह जो कैंप करने वाले हैं 7 दिन तक मंत्री आपके वहां रहेंगे, उस पर कि कितनी भी ताकत आप झोंक दें कुछ नहीं होने वाला है। सुमेरा जी, ऐसा है कि जो लोग चुनाव के होने से पहले रिजल्ट को इस रूप से देख रहे हैं, तो उनको इस बात की चिंता रखनी चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ जुड़ने से पहले उनको ये चिंता रखनी चाहिए थी कि जंगल राज को हटाया जा रहा था, तो उस समय ये लोग लड़ रहे थे। तो आज कहाँ है? तो उसमें बेसिकली पॉइंट है कि अमित शाह जी हमारे संगठन के प्रमुख हैं, हमारे प्रेसिडेंट है पार्टी के, और वो अगर पार्टी के जीत के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनका दायित्व है, अधिकार है। जनता तय करेगी कौन जीतेगा। ये जेडीयू के प्रवक्ता थोड़ी ना तय करेंगे, या मैं भाजपा के प्रवक्ता के रूप में। ये बात जनता पे छोड़ देते हैं, वो अपना काम रखें, समझाए जनता को कि जंगल राज की वापसी के लिए क्यों एक साथ हो गए। हम जनता के बीच जाएंगे और अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी जो है। राजीव रंजन जी, इस पर जनता वोट नहीं करेगी? जो सवाल नलिन कोहली उठा रहे हैं, जो सवाल बीजेपी उठा रही है कि क्यों एक साथ आ गए नीतीश और लालू प्रसाद यादव अपने फायदे के लिए। देखिए, अब तो जो ग्रासरूट की केमिस्ट्री है वो भी बेहतर हो गई। जब ये शुरुआती प्रयोग हम लोगों ने बिहार के उपचुनाव में किए, उस समय भी जनता ने हम लोगों को मैंडेट दे दिया। तो जहां व्यापम का मॉडल देश में शामिल कर लिया उन्होंने अपने भाजपा शासित राज्यों में, अपराध, आतंक और भ्रष्टाचार, ये 3 ऐसे सवाल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। और इसकी सबसे बड़े मिसाल के तौर पर हम व्यापम को देख रहे हैं। ललित गेट में पूरी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे का मसला है। गोवा के मंत्रियों ने जाली, ठीक है, लेकिन आपका ये कहना कि उसके बाद अब तो जमीनी स्तर पर भी साथ आ गए लालू और नीतीश और कार्यकर्ता। मैं इतना कहूंगा, लेकिन नलिन आपसे जानना ही चाहेंगे, साध्वी निरंजन ज्योति को आपने किस आधार पर प्रभारी बनाया? मैं 2 बातें पहले कह दूं। इनके लिए ये चुनाव एक प्रयोग है। महागठबंधन जनता क्या चाहती है उससे उसका लेना देना नहीं है। प्रयोग जीत कैसे हो उसी के लिए वो है। हमारे लिए ये विकास का मार्ग है, सेवा का एक आधार होता है। आप कह रहे हैं विकास का मार्ग है, लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति जिस तरह के बयान देकर विवादों को खड़ा करते रहे, उसके बाद उनको प्रभारी बनाया जाना, क्यों प्रभारी बनाया? क्योंकि विवादों में रहे इस वजह से? नहीं, मैं 2 बातें एक अपना पूरा कर दूं, फिर साध्वी जी पर भी मैं अपना बयान जरूर दे दूंगा। दूसरी बात है कि जो ये पूरे देश में हो रहा है उस पर 2014 में नीतीश जी ने भी काफी मेहनत की थी और बिहार की जनता ने उस मेहनत पर काफी पानी भी फेर दिया। तो 2014 के विषय अब बिहार की जनता 2015 के विधानसभा के चुनाव में तो थोड़ी ना देखेगी। अब आइए, जो आप कह रहे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जी का एक बयान आया था जिस पर विवाद हुआ था। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने संसद में उस पर बोला, लेकिन कई बयान नीतीश जी के, जैसे मोदी जी के पक्ष में आए, अलग अलग पक्ष में आए, उनसे आज भाग रहे हैं। उनके कई अच्छे बयान आए हैं लालू जी की सेवा में, और लालू जी की भी अच्छे बयान आए हैं नीतीश जी की सेवा में। और उन बयानों को अगर खेले तो मित्र क्या, दुश्मनी भी नहीं निभाई जा सकती। तो इसीलिए इन बातों को छोड़े, जनता के सामने असली विषय क्या है उस पर आज नहीं। लेकिन नलिन जी, ये सवाल जरूर है जिस पर हमने ये बात शुरू की थी कि कैंप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है अमित शाह को? 7 दिन के लिए मौर्य होटल में कार्यकर्ताओं से वो खुद बात करेंगे जो नाराज हैं, और साथ मंत्री उनके साथ कैंप करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से नहीं था। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा के जब चुनाव थे और वहां पर लगातार अमित शाह जी यूपी के प्रभारी थे, घूमते थे, कई जगह उनके कार्यक्रम बदल जाते थे और वो कैंप करते थे। आधार क्या होता है कि मेहनत करनी होती है, पार्टी के बीच अपना, पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचना। इसमें कोई घबराने की बात कैसे आती है, मैं समझ नहीं पा रहा। घबराए हुए कोई हैं तो उनको, मुझे लगता है, नीतीश जी की पार्टी है, क्योंकि भाजपा कुछ भी करे तुरंत वो घबरा जाते हैं और पूरे देश की पूरी बात ले आते हैं, संघ को ले आते हैं, देश की बात करते हैं, बिहार की बातों से बात करने से घबराते हैं।
तो बीजेपी के मुताबिक जेडीयू घबराई हुई है क्योंकि अमित शाह कैंप करने वाले हैं और जेडीयू का ये कहना कि कैंप कर लें, सब यहाँ रह लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है। लेकिन बिहार की जनता ने किसके पक्ष में मन बनाया है, ये तो जब बिहार की जनता वोट डाल देगी तभी साफ होगा। तब जबकि नतीजे आएंगे जो कि 41 दिन बाद आएंगे, तब साफ होगा कि बिहार की जनता ने किसके पक्ष में मन बनाया था।